नमस्कार। नमस्कार सर। आज की कहानी की हेडलाइन है, कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन बड़ी कठिनाइयां उसके जीवन की हो जाती है जो समय पर उस कठिनाइयों और परेशानियों पर ध्यान नहीं देते। आज की छोटी स्टोरी है, अच्छा मोटिवेशन है, ध्यान से सुनिएगा। एक बेटा और पिता की कहानी है। संडे का दिन था। पिता ने पुत्र से कहा, चलो बेटा आज दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। पुत्र जो था 15-16 साल की उम्र में प्रवेश कर रहा था। उसे बहुत कुछ सीखना था और काफी इच्छुक था। चलो पापा बताइए कहाँ तक दौड़ना है। बोले यहाँ से लेके अपने को जो पहाड़ी है उसके नीचे तक के जाना है। बोले ठीक है। दोनों ने दौड़ शुरू की। जैसे ही चलते गए आगे तो बेटे ने देखा कि पिता पीछे रह गया है और मुड़ के देखा कि बैठ के कुछ कर रहा था। तो बेटे ने आवाज लगाई, क्या हुआ पापा? तो बोले, बेटा लगता है जूते में कंकड़ हो गया, उसे निकाल रहा हूँ। बोले मत करो, जल्दी चलो, दौड़ो, मत निकालो, ऐसा आप करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो पिता ने अपना कंकड़ निकाला जूते से, जूता पहना और फिर दौड़ना शुरू किया। आगे जैसे दौड़ते गए तो पिता को लगा कि उस पुत्र की भी जो चाल है लड़खड़ा रही है। तो पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो बोला, लगता है पापा मेरे जूते में कंकड़ आ गए हैं। बोले उसे निकालो, रुको 2 मिनट। नहीं पापा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये रेस जीतना चाहता हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। दौड़ते जा रहा था, दौड़ते जा रहा था और दौड़ते जा रहा था, जैसे उसकी और चाल बिगड़ते जा रही थी। पिता ने देखा कि इसे लगता है बहुत तकलीफ हो रही। फिर आवाज लगाया, बेटा रुक जाओ, उसको तकलीफ ज्यादा होगी, उसको निकाल लो कंकड़ को, फिर दौड़ो। नहीं पापा, मुझे जीतना है, मैं नहीं रुकूंगा। और दौड़ते जा रहा था, जैसे ही गया आगे चल के लड़खड़ा के गिर गया। और पिता गया, उसे संभाला और बोला, मैंने कहा था ना बेटा, रुक जाओ, कंकड़ निकाल लो, फिर दौड़ो। और जैसे ही उसका जूता खोला तो उसमें पूरा कंकड़ से उसका पैर घाव घाव हो गया था। उसे कहा, बेटा मैंने कहा था कि ऐसा मत करो। बोला, पापा मैं सोच रहा था मुझे हारना नहीं है और जीतना है, इसलिए मैं दौड़ते जा रहा था। बोले, बेटा लाइफ में कभी भी ऐसी मत करना। ये हमारे जीवन के लिए एक सीख है कि हम लोग, हमारे जीवन में छोटी छोटियाँ कठिनाई आती हैं तो हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है उसे हल करने के लिए। और धीरे धीरे वो कठिनाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि उसे हल करना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसलिए छोटी कठिनाइयों को बड़ी मत होने दे, उसे आज ही निपटाएं और आज ही निपटा के खत्म करें और उसे बड़ी मत होने दें। धन्यवाद।